नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। छात्रों को दी डिग्रियां, कहा नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद विश्व पटल पर छाएगी मातृभाषा हिंदी। उत्तराखंड में सहकारी समितियों का कामकाज अब पूरी तरह हुआ कंप्यूटराइज। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया शुभारंभ। कामकाज में होगी सहूलियत। देवभूमि आए गृह मंत्री अमित शाह, चढ़ा गए प्रदेश का सियासी पारा। अगली रामनवमी तक राम मंदिर का निर्माण पूरा होने का ऐलान, निकाले जा रहे राजनीतिक मायने। देहरादून में रातों रात चस्पा हुए मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स, मचा हड़कंप। आपका ऐलान, हर विधानसभा में चलाएंगे अभियान। और उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को लगा महंगी दरों का झटका। नए टैरिफ में 9% से अधिक महंगी हुई बिजली। 1 अप्रैल से लागू होगा नया टैरिफ। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान अमित शाह ने सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री शाह ने उत्तराखंड की 670 बहु संसाधन सहकारिता समितियों के यहां पर पैक्स के कार्य कंप्यूटराइज कर दिए। और इसके अलावा सहकारिता समितियों में जन औषधि केंद्र खोले जाने की गृह मंत्री ने शुरुआत की। और शाह ने सरकारी कोऑपरेटिव सेक्टर के सीएससी सेंटर का भी लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम के जरिए अमित शाह के प्रदेश की 670 न्याय पंचायतों में हरिद्वार से वर्चुअल जुड़े। 30 अक्टूबर का दिन याद करता हूं। उसी दिन समग्र भारत में पहली बार पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड में शुरू किया था। और आज 17 माह बाद में आया हूं। सभी के सभी 670 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो चुका है। मैं धन सिंह भाई और मुख्यमंत्री जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। मल्टीपर्पज पैक्स हमने अभी तो कुछ माह पहले मॉडल बायलॉज भेजे थे, सर्कुलर किया था। यहां पर 95 मल्टीपर्पज पैक्स बनाने का काम समाप्त हो चुका है। वहीं उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। गृह मंत्री ने डिग्री हासिल करने वाले 1800 छात्रों को बधाई दी। और शाह ने छात्रों से कहा कि आपको गर्व होगा कि आपने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से शिक्षा दीक्षा ली है और महर्षि दयानंद के संदेशों का आत्मसात किया है। शाह ने अपने संबोधन में कहा कि देश में बहुत जल्द नई शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक शिक्षा से लेकर हायर स्टडीज में मातृभाषा हिंदी में शिक्षा को हासिल करने का मौका मिलेगा। विश्व स्तर पर हिंदी और भारतीय प्रतिभा का परचम लहराएगा। मैं उस भूमि पर खड़ा हूं जहां पर वैदिक शिक्षा की परंपरा को, उसकी ज्योत को जलाकर आगे बढ़ाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने शुरुआत की। मित्रों, दयानंद जी का संदेश श्रद्धानंद जी ने बहुत हुबहू जमीन पर उतारने का काम किया। जिन्होंने पराधीन भारत को स्वाधीन बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा की। शिक्षा के बोध को जागरूक और संरक्षित किया। मातृभाषा में शिक्षा का अलख जगाने वाले वो सन्यासी ने हिंदी को भी इस देश में महत्वपूर्ण स्थान देने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। देवभूमि दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी और कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अगली रामनवमी पर प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। शाह के इस बयान ने प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा दिया है। आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञ रामनवमी के दिन देवभूमि आए अमित शाह के दौरे को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले
मैं आप सभी को और समग्र देश की जनता को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली रामनवमी में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर अयोध्या में विराजित हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को उत्साह और ऊर्जा देने वाला बताया। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि से जैसा लगाव पीएम मोदी का है, वैसा ही लगाव गृह मंत्री अमित शाह का भी है। सीएम ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह के दौरे से उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति मिलेगी। उनका दौरा हमारे राज्य के लिए हमेशा से ही हम सबको उत्साह और ऊर्जा देने वाला होता है और राज्य की तमाम विकास योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में जो हमारे यहाँ पर स्वीकृत हुई हैं, प्रारंभ हुई हैं और जो लगाव माननीय प्रधानमंत्री जी का है वही लगाव आदरणीय गृह मंत्री जी का भी है। हम उनका देवभूमि उत्तराखंड आने पर स्वागत करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल ने उत्तराखंड कांग्रेस के 26 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। नई लिस्ट में शामिल नामों को कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने पर सरकार के खिलाफ आगामी कार्यक्रमों को रूपरेखा देने को भी कहा गया है। 2 हमारी महिलाएं भी हैं और माइनॉरिटी से भी हैं और 75% जो 50% का आरक्षण फिक्स किया गया था उसको हम 75% पे लेके गए हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर लोग 50 साल से नीचे की उम्र के हैं। महिलाएं भी हैं, माइनॉरिटी भी है, एससी भी हैं और इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय से लगभग पिछले 9 महीने से ये लोग कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। खासकर जो हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ जहाँ टोपोग्राफी बहुत कठिन है वहाँ भी अध्यक्षों ने बहुत अच्छा काम किया और परसों गैरसैंण में जो प्रदर्शन रहा है उसमें जिस तरीके की भूमिका इन अध्यक्षों की रही है निश्चित ही बहुत सराहनीय था। देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस वक्त पोस्टर वॉर जारी है। दिल्ली की सड़कों पर जहां पहले पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए पोस्टर चस्पा किए गए थे, तो वहीं अब देश के पीएम की शिक्षा पर सवाल दागते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं इसका असर कई राज्यों में देखने के लिए मिल रहा है। उत्तराखंड में भी यहां पर इसकी तस्वीर देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का पोस्टर वॉर, आपने मचाया शोर। रातों रात दीवारों पर लगाए गए पोस्टर, मोदी हटाओ देश बचाओ का दिया नारा। इसे राजनीति का ही एक रंग कहेंगे कि जब जुबानी जंग से बात न बने तो पोस्टर पॉलिटिक्स का सहारा लेना ही पड़ता है। इन दिनों दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी भी कुछ यही हथकंडे अपना रही है और देश के पीएम को ललकार रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं देहरादून की है, जहां रात के अंधेरे में दीवारों पर पीएम मोदी के खिलाफ ये पोस्टर चस्पा कर दिए गए, जिस पर लिखा है मोदी हटाओ देश बचाओ। सुबह इन पोस्टर्स को देखते ही हलचल मच गई और हर तरफ चर्चा होने लगी, क्योंकि देहरादून की दीवारों पर ये पोस्टर किसने लगाए और क्यों, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को साफ कर दिया कि उनकी पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत वो शहरों में पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा के राज में देहरादून से लेकर दिल्ली तक भ्रष्टाचार चरम पर है और ये सारे भ्रष्टाचार में लिप्त लोग भले लोगों को, ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को डराकर धमका करके भाजपा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी को जेल में डाल रहे हैं, किसी की सदस्यता खत्म कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ हमारा एक पोस्टर लगाओ अभियान है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमारी बात को समझें और इस अभियान में शामिल होकर के इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए लामबंद करें। हालांकि दिलचस्प बात तो ये है कि इन पोस्टर्स को लगाने के लिए उस दिन को ही चुना गया जब गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर हैं। वही आम आदमी पार्टी का एक और पोस्टर सामने आया है, जिसमें पीएम की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल पूछा गया है। दिल्ली की दीवारों पर जगह जगह ये पोस्टर चस्पा किए गए और जनता से सवाल पूछा गया कि क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए।
हालांकि इस पोस्टर पर लिखे सवाल पर यदि गौर किया जाए तो इसमें कहीं भी पीएम मोदी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन ये राजनीति है जहां इशारों इशारों में सामने वाले पर इतने वार कर दिए जाते हैं कि उसे भनक तक नहीं लगती। बता दें कि आम आदमी पार्टी के ऐसे पोस्टर्स कई राज्यों में 11 भाषाओं में लगाने की योजना है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की दीवारों पर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए थे, जिसमें करीब 100 एफआईआर दर्ज की थी और 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन तब मसला प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब जिस तरह के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं वो सीधे तौर पर पीएम की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल है। हालांकि देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की पोस्टर पॉलिटिक्स का बीजेपी पर क्या असर होता है और आगे इस पर कितनी सियासत गरमाती नजर आती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। आम जनता पहले ही महंगाई की मार झेल रही है, ऐसे में एक बार फिर से उत्तराखंड में बिजली दरों में इजाफा किया गया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की तरफ से नई बिजली की दरों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद उपभोक्ताओं की जेब पर यकीनन असर पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर के आसमान छूते दामों के बीच एक बार फिर से उत्तराखंड में आम जनता को झटका लगा है। उत्तराखंड में बिजली की दरें भी महंगी हो गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की तरफ से नया टैरिफ प्लान जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बार नए टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर कमर्शियल तक अलग अलग रेट पर बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से जारी होंगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की तरफ से बिजली का जो नया टैरिफ जारी किया गया है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 1 अप्रैल से जारी होगा बिजली का नया टैरिफ प्लान। डोमेस्टिक कंज्यूमर पर 100 यूनिट तक 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई है बिजली। कमर्शियल कंज्यूमर पर 0.57% प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को 1.34% प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। रेलवे में सबसे ज्यादा 0.968% बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। यूआरसी द्वारा वर्ष 23-24 का टैरिफ निर्धारण किया गया है, जिसमें कि यूपीसीएल, उज्ज्वल और पिटकुल के द्वारा जो 29% का डिमांड किया गया था, उसके अगेंस्ट जो टैरिफ इस टाइम चल रहा है आफ्टर एपीपीएस, उसमें सिर्फ 1.79% की बढ़ोतरी हुई है और जो लास्ट ईयर मार्च में टैरिफ दिया गया था उससे 9.64% की टैरिफ की बढ़ोतरी की गई है। इस साल की तो फिगर अभी हमारे पास नहीं आई है, क्योंकि हमारे पास जो टैरिफ आता है वो अक्टूबर तक की फिगर आती है। इस बार की टैरिफ तो अभी मार्च तक उनका चल रहा है, वो आएगा, लेकिन जो इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी है दैट विल बी अबाउट 99% जो उन्होंने हमें बताया है। बिजली के दाम बढ़ने से यकीनन उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ेगा, लेकिन एक नजर ये भी डाल लेते हैं कि अब तक बिजली के क्या कुछ दाम थे। 100 से 200 यूनिट पर अभी तक 4.25 रुपए लिए जाते थे। 200 से 300 यूनिट पर अभी तक 5 रुपए प्रति यूनिट लिए जाते थे। 300 से 400 यूनिट पर बढ़ोतरी के बाद 5.38 रुपए दिए गए थे। 400 से 500 यूनिट पर 5.85 रुपए प्रति यूनिट दिए जाते थे। जहां एक तरफ आम जनता को बिजली के बढ़े दामों से झटका लगने जा रहा है, तो वहीं गर्मी आते ही हमेशा से बिजली कटौती का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में इस बार जनता के लिए कई मुश्किलें बढ़ सकती है। उम्मीद की जा रही थी कि आम जनता को राहत मिलेगी, मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बढ़े बिजली के दामों में मछली पालकों को राहत दी गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने मछली पालकों को कमर्शियल स्लैब से हटाकर एग्रीकल्चर में रखा है। वहीं ऑनलाइन बिल जनरेट करने के लिए 10 दिनों के अंदर बिल जमा करने पर कंज्यूमर को थोड़ी राहत दी जाएगी। 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई अभी, कि जैसे मछली पालन वालों को हमने पहले कॉमर्शियल बिल हो रहा था, उनको हमने डोमेस्टिक में किया है, वो एग्रीकल्चर अलाइड में किया है। ऐसे ही इंडस्ट्री वालों को भी जो 80% बिलिंग थी। मसूरी पुलिस ने हत्या और गैंगरेप में वांछित 6 सालों से फरार 50,000 रुपए के इनामी आरोपी को आईएसबीटी से गिरफ्तार किया। बता दें कि साल 2017 में मसूरी के चूनाखाला के जंगल में महिला का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला था। यही नहीं, आरोपियों ने उसके चेहरे को भी झुलसा दिया था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। 9 आरोपियों की पहचान की गई। मामले में 8 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है।
देखिए 2017 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना मसूरी में, जिसमें 302, 201, 376 डी का जो मुकदमा था वो हुआ था, जिसमें एक युवती के साथ गैंगरेप के पश्चात उसकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में 9 अभियुक्त प्रकाश में आए थे, जिसमें से 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। जो एक शेष था उसकी गिरफ्तारी हमारी मसूरी टीम द्वारा की गई है। ये जो अभियुक्त था ये जयकरण भगत, ये सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है और इसकी तलाश काफ़ी टाइम से पुलिस को थी। वांछित था, ये 50,000 का इनामी था। इसको लेकर के लगातार टीम वहां दबिश दे रही थी। इसी बीच जो है इसके संदर्भ में सूचना मिली और टीम द्वारा इसकी जो है अरेस्टिंग की गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। छात्रों को दी डिग्रियां, कहा नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद विश्व पटल पर छाएगी मातृभाषा हिंदी। उत्तराखंड में सहकारी समितियों का कामकाज अब पूरी तरह हुआ कंप्यूटराइज। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया शुभारंभ, कामकाज में होगी सहूलियत। देवभूमि आए गृह मंत्री अमित शाह, चढ़ा गए प्रदेश का सियासी पारा। अगली रामनवमी तक राम मंदिर का निर्माण पूरा होने का ऐलान, निकाले जा रहे राजनीतिक मायने। देहरादून में रातों रात चस्पा हुए मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स, मचा हड़कंप। आपका ऐलान, हर विधानसभा में चलाएंगे अभियान। और उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को लगा महंगी दरों का झटका। नए टैरिफ में 9% से अधिक महंगी हुई बिजली। 1 अप्रैल से लागू होगा नया टैरिफ।